जाहिर सी बात है कि जब ये प्राइवेट मंडियां खुलवाएंगे तो पहले महंगे दामों पर लिया जाएगा, बाद में सरकारी मंडी समाप्त कर दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने बीएसएनएल जब चल रहा था, प्राइवेट कंपनियां आई, आज बीएसएनएल की क्या हालत है। जो सरकारी विद्यालय है उसके बगल में प्राइवेट विद्यालय खुला, तो आज सरकारी विद्यालय की हालत क्या है। 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता। ये सरकारी रिपोर्ट बता रहा हूँ। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता। ये सरकारी स्कूल की यह हालत है प्राइवेट स्कूल आने की वजह से। तो जब प्रतिस्पर्धा करवाएंगे, प्रतिस्पर्धा करवाने के बाद में पहले महंगे दामों पर खरीदा जाएगा, सरकारी मंडी समाप्त हो जाएगी, एफसीआई खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो उसमें कर्मचारी काम करते हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, वो सब बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद असली खेल चालू होगा। जैसे जियो ने पहले फ्री सिम बांटा पूरे देश के, और जो उपभोक्ता है और जो कंपनियां उसकी वाट लगा दी। उसके बाद में उसका 199 से फिर 299, 399, 499, 599, आज 500 और 699 का रिचार्ज है। पहले फ्री का लालच दिया और उसके बाद में जब सबको समाप्त कर दिया, अकेले ही राज कर रहा है आज के डेट में। साथियों, ऐसे ही किसानों के साथ होगा। पहले महंगे दामों पर खरीद करके मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। उसके बाद मंडी समाप्त होते ही आपके सामान को औने पौने दाम में खरीदा जाएगा। एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी पे गारंटी नहीं दी जा रही है। साथियों, जय मूल्यवासी, मैं आनंद कुमार गौतम, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, जनपद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज ये जो कार्यक्रम 11 जनवरी 2021 से लेकर के 17 जनवरी 2021 तक लगातार 7 दिवसीय चलेगा, ये किसान विरोधी जो 3 काला कानून पास किया मोदी सरकार ने 22 मार्च को 2020 में 22 मार्च को इन्होंने लॉकडाउन लगाया कोरोना के नाम पर, और उसके बाद लगातार पूरा भारत बंद करके इन्होंने 5 जून 2020 को बगैर किसी किसानों से चर्चा किए बगैर इन्होंने 3 काला कानून पास किया। जो 3 काला कानून उन्होंने पास किया, ये कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। इस बिल को थोड़ा सा जान समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। इन्होंने पहला कानून पास किया, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सहायता अध्यादेश कानून 2020, और दूसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण एवं संरक्षण कानून 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। ये 3 कानून है। इस तीनों कानून के बारे में थोड़ा जानते हैं। इन्होंने जो पहला किया है कृषि उपज व्यापार एवं संवर्धन सुविधा अध्यादेश, इससे क्या होगा, ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट मंडियां बगल में खुलवाएंगे और सरकारी मंडी और प्राइवेट मंडियों में आपस में जो है प्रतिस्पर्धा करवाएंगे। प्रतिस्पर्धा कराने का मतलब यह है कि जो ज्यादा महंगा दाम पे खरीदेगा उसको बेचा जाएगा। जाहिर सी बात है कि जब ये प्राइवेट मंडियां खुलवाएंगे तो पहले महंगे दामों पर लिया जाएगा, बाद में सरकारी मंडी समाप्त कर दी जाएगी। जैसे आप लोगों ने बीएसएनएल जब चल रहा था, प्राइवेट कंपनियां आई, आज बीएसएनएल की क्या हालत है। जो सरकारी विद्यालय है उसके बगल में प्राइवेट विद्यालय खुला, तो आज सरकारी विद्यालय की हालत क्या है। 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता। ये सरकारी रिपोर्ट बता रहा हूँ। 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता। ये सरकारी स्कूल की यह हालत है प्राइवेट स्कूल आने की वजह से। तो जब प्रतिस्पर्धा करवाएंगे, प्रतिस्पर्धा करवाने के बाद में पहले महंगे दामों पर खरीदा जाएगा, सरकारी मंडी समाप्त हो जाएगी, एफसीआई खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जो उसमें कर्मचारी काम करते हैं वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, वो सब बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद असली खेल चालू होगा। जैसे जियो ने पहले फ्री सिम बांटा पूरे देश के, और जो उपभोक्ता है और जो कंपनियां उसकी वाट लगा दी। उसके बाद में उसका 199 से फिर 299, 399, 499, 599, आज 500 और 699 का रिचार्ज है। पहले फ्री का लालच दिया और उसके बाद में जब सबको समाप्त कर दिया, अकेले ही राज कर रहा है आज के डेट में। साथियों, ऐसे ही किसानों के साथ होगा। पहले महंगे दामों पर खरीद करके मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। उसके बाद मंडी समाप्त होते ही आपके सामान को औने पौने दाम में खरीदा जाएगा। एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी पे गारंटी नहीं दी जा रही है।
हम कोई माल उत्पादन करते हैं, किसान कोई माल उत्पादन करता है, उसको सरकार क्या कहती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। हम आपके उत्पादन को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। और जब कोई उद्योगपति कोई चीज उगाता है, कोई पैदा करता है, तो उसको ये एमआरपी पे देते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5 रुपए के सामान को ये 12-14 रुपए में बेचते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कि तुम उगाते हो, तुम पैदा करते हो, तुम्हारा अधिकार है, जितना मर्जी उतना लगाओ। और जो किसान उगाता है, इसको ये एमएसपी भी देने को तैयार नहीं है। एक किसान राज है, ये देश चल रहा है। कहते हैं ना, एक भारत कृषि प्रधान देश है। अरे मोदी जब से आया, कृषि प्रधान की वाट लगा दिया, क्योंकि मोदी कृषि कानून के तहत नहीं आया। यानी इसका मेरा कहने मतलब यह है कि जो मोदी है वो ईवीएम की नाजायज पैदाइश है। ये जो योगी है, ये जो भाजपा की सरकार है, पूर्व में कांग्रेस 2 बार सरकार में रही, 4 और 9 में, वो भी ईवीएम की नाजायज पैदाइश है। और ये जो 2014-2019 की जो सरकार बनी है पूरे भारत में, कहीं भी चुनाव हुआ है, ये सब ईवीएम की नाजायज पैदाइश है। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, 10 से 15 लाख लोग दिल्ली बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 50 से ज्यादा लोग मर गए हैं। और उसके बाद में सरकार कह रही है, ये बेशरम बीजेपी की बेशरम सरकार, ये योगी की सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार कह रही है, नहीं, ये तो सिर्फ 2 राज्यों के किसानों का मामला है। बल्कि किसानों का मामला नहीं है, ये विपक्ष का मामला है। नेतागिरी चल रही है, राजनीति चल रही है। जब किसान कोई बात उठाता है तो राजनीति चलती है विपक्ष का। तुम कोई काम करते हो, कोरोना काल में इन्होंने फ्री में मास्क नहीं दिया, और ये किसानों की आय दुगना करेंगे। कितनी बेशरम वाली बात ये लोग कह रहे हैं। तो पहले मंडी समाप्त करके आपके माल को औने पौने दाम में खरीदा जाएगा। किसान जब पैदा करता है आलू, तो 5-8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो लिया जाता है। पूंजीपतियों क्या पहुंचता है, हम लोगों ने अभी 50 रुपए किलो, 2 महीने पहले 50 रुपए किलो आलू खरीदा। जब प्याज उगाता है, प्याज उसको 15 रुपए किलो, उसका थोक रेट में 12 रुपए किलो जाता है। और जब पूंजीपति के पास पहुंचता है तो वो 100 रुपए किलो खरीदा जाता है। ये मोदी किसानों की आय दुगनी करना चाहता है कि पूंजीपतियों की दलाली कर रहा है। ये मोदी के चेहरे पे जो लाली है, ये अडानी और अंबानी की दलाली है। मोदी के चेहरे पे जो लाली है, ये अडानी और अंबानी की दलाली है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये अडानी और अंबानी का दलाल है। तो इससे पहले कानून से ये मंडी समाप्त हो जाएगी। दूसरा जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम, अभी आप लोग देखा होगा एमपी में, हरियाणा में, हिसार में एक बहुत बड़े कंटेनर लगाए जा रहे हैं। कृषि कानून पास ही नहीं हुआ था, उसके पहले ही इनके भंडारण के गोदाम बनकर के रेडी हो गए थे। आज के डेट में ये भंडारण हो रहा है। बड़े पैमाने पर आपका माल सस्ते दामों पर ले लिया जाएगा, भंडारण कर लिया जाएगा, 10 रुपए किलो लिया जाएगा, 50 रुपए किलो आपको ही फिर दोबारा ये पूंजीपति और ये जो अडानी अंबानी का दलाल मोदी है, ईवीएम की जो नाजायज पैदाइश मोदी है, ये बेचवाने का काम करेगा। साथियों, आवश्यक वस्तु अधिनियम एक कानून बना था 1955 में कि जो आवश्यक वस्तु है, जैसे खाने की चीज, जो दाल, तेल, मसाला, हल्दी, प्याज, लहसुन, आलू, गोभी, जो भी चीजें आवश्यक वस्तु में है, जो डेली हम लोग खाते हैं, अगर खाए बिना मर जाएंगे, इसके लिए कानून 1955 में बना था। उसे मोदी ने चेंज कर दिया। अडानी अंबानी की दलाली करते उसमें बदलाव कर दिया। क्या बदलाव किया कि अब जितना मर्जी उतना माल स्टॉक करके रखो, कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। उसके बाद मार्केट में जब माल समाप्त हो जाएगा, कमी पड़ जाएगी, उसको 4 गुना 5 गुना दाम पे बेचो। ये मोदी जो है किसानों की आय दुगनी करना नहीं चाहता, बल्कि अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना चाहता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम आने के बाद में खाने के लाले पड़ेंगे। 5 रुपए का सामान 50 रुपए किलो, 5 रुपए का सामान 50 रुपए में खरीदना पड़ेगा किसानों को, इसलिए विरोध चल रहा है। और तीसरा है मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला जो कार्यक्रम पहले चलता था, ये चालू करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे खेती करवाई जाएगी, पूंजीपति और किसानों का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो चाहेगा उगाएगा। अरे इससे नुकसान क्या होने वाला है, आपकी खेती की मालकी तो आपके हाथ रहेगी, लेकिन आपकी मर्जी से आप उसमें बो नहीं सकते। जो पूंजीपति कहेगा किसान उसी को बोना पड़ेगा। एकदम आपके हाथ से मालिकाना हक चला जाएगा। आप अपने ही खेत में गुलामों की तरह काम करोगे, कोई पूछने को राजी नहीं है। साथियों, जो मोदी सरकार कह रहा है कि ये पूरे भारत का कार्यक्रम नहीं है, भारत के पूरे किसान नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान हैं, तो आज बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेव के माध्यम से आज ये कार्यक्रम भारत के 550 जिला मुख्यालयों पर 7 दिवसीय लगातार कार्यक्रम चलेगा। आज 11 जनवरी 2020 है। ऐसे ही कल 12, 13, 14, 15, 16 सॉरी आज 11 जनवरी है। 11, 12, 13, 14, 15,
16 और 17 जनवरी तक ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और ये कार्यक्रम इस काले कानून को हम लोग एक्सपोज करेंगे, इसको बताएंगे और पूरे देश के लोगों को बताएंगे कि ये किसानों के विरोध में मोदी ने कानून बनाया है, क्योंकि ये ईवीएम की जो नाजायज पैदाइश है ये किसानों का भला करने वाला नहीं है। क्योंकि इसके हौसले ऐसे क्यों बुलंद हुए साथियों? पहले इन लोगों ने इस देश में 370 का कानून खत्म किया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ये पहला प्रयोग इन्होंने जम्मू कश्मीर में किया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। 6 महीने की लगातार इन्होंने कर्फ्यू लगा के रखा, कोई कुछ नहीं बोला। उसके बाद में इन्होंने पहले नोटबंदी की, उसके बाद 370 खत्म किया, उसके बाद अभी कोरोना काल में ये कानून लाया। इसके पहले एनआरसी का कानून लाया। एनआरसी का जो कानून लाया कि आप साबित करना पड़ेगा आप इस देश के निवासी हैं कि नहीं निवासी हैं, किसी ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसके बाद में इस देश की सुप्रीम कोर्ट आस्था के आधार पर, क्योंकि जो दुनिया, भारत और दुनिया जान गई कि भारत में कोई विरोध करने वाला नहीं है, खासकर कांग्रेस बीजेपी के लोगों को पता चल गया अब ये इनके अंदर विरोध करने की क्षमता खत्म हो गई, तो उन्होंने इस देश में एनआरसी लाया। एनआरसी लाने के तत्काल बाद इस देश में इन्होंने आस्था के आधार पर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला दिया। जिस दिन ये फैसला दिया जा रहा था उस दिन हम लोगों ने काला दिवस मनाया था। तो ये जो इनके हौसले जो बढ़ रहे हैं, वो हौसले बढ़ने का एकमात्र कारण है, उसका कारण है ईवीएम की। ये ईवीएम है, जब तक ईवीएम रहेगा पूरा देश आंदोलन करता रहेगा, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये ईवीएम की नाजायज पैदाइश है। जैसे मोदी की जैसे हम लोग पहले कहानी सुनते थे, कहानी सुनते समय क्या कहते थे कि कहानी सुनाई जाती थी कि एक जो है राक्षस होता था, उस राक्षस के पास एक तोता होता था, तो राक्षस की जान तोते में होती थी। तोते को एक बार जो मारने वाला आदमी था उसने उसका डंक तोड़ा तो उसका हाथ टूट गया, दूसरा डंक तोड़ा तो पंखा तोड़ा तो जो उसका दूसरा हाथ टूट गया, उसका पैर तोड़ा, उसका पैर टूट गया, दूसरा पैर तोड़ा, दूसरा पैर टूट गया। तो मोदी का विरोध तो लोग अलग अलग तरीके से करते रहे। सबसे बड़े पैमाने पर भारत बंद करने की ईवीएम पर जरूरत है। अगर भारत में ईवीएम से चुनाव होना बंद हो गया तो योगी मोदी फिर से पैदा होने वाले नहीं है, क्योंकि इनको वोट कोई नहीं देता, इनको वोट ईवीएम मशीन देती है। इसलिए साथियों, आज ये कार्यक्रम 11 जनवरी आज 2021 है, ये लगातार 7 दिन तक चलेगा। हम लोग ये जब तक ये तीनों कृषि बिल कानून वापस नहीं होगा तब तक कार्यक्रम हम लोग चलाते रहेंगे। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जवान, जय किसान। राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। किसानों पर हो रहे अत्याचार बंद करो, बंद करो। किसानों पर हो रहे अत्याचार बंद करो, बंद करो। ईवीएम की नाजायज सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईवीएम की नाजायज सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है। देश की जनता भूखी है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85। जय मूल निवासी। किसान का तीनों काला कानून वापस करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। खाली करो, खाली करो। किसान